सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कथाक्रम संयोजन। कथाक्रम संयोजन को घटनाक्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारी परीक्षा में क्रम रहित तो वाक्य आता है और हमें क्रम संयोजित करना होता है। सबसे पहले इसका इंजनवान निकालते हैं। इंजनवान निकालने के बाद पेपर के अंदर बिल्कुल बारीक अक्षरों में निशान लगाने, निशान लगाने के बाद में उस जैसे निशान लगाए, जैसे एक नंबर पर कौन सी लाइन है उसको उतारेंगे, वही क्रम डालेंगे जो हमारे क्रम में आया है, एक नंबर पर आया है, उसी क्रम पर उसको दुआ से लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं आज ये कथाक्रम संयोजन क्रम रहित वाक्य है। ऐसे परीक्षा में आएगा और हम इसको तो उतारेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, क्रम संयोजन, यानी पेपर के अंदर प्रश्न के अंदर लिखा हुआ आएगा क्रम संयोजित कीजिए, तो क्रम संयोजित लिख देना या संयोजन लिख देना उत्तर लिख करके। फिर इसका इंजन निकालने के बाद इसको सही क्रम से व्यवस्थित करना है हमें। जैसे देखते हैं, वह प्रतिदिन बहुन पशु हत्वा खरीदिस्में, वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मार कर खाता था। एक बार जब खरगोश का क्रम आता है उसके विलंब के जाने पर, यानी उसके विलंब जाने पर, यानी देरी से जाने पर सिंह क्रोधित हो जाता है। कुपित यानी क्रोधित हो जाता है। सिंह जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर उस कुएं में कूद जाता है। किसी वन में एक सिंह रहता था, यानी हिंदी अनुवाद हमारे यानी भाषा के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसका हिंदी अनुवाद निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है था, थी, थे, हमें हिंदी अनुवाद कैसा भी आना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं है और कोई नहीं देखने वाला है, इसलिए हमें हिंदी अनुवाद निकालना है जैसा आता है वैसा। तब सभी पशु विचार करके प्रतिदिन सिंह के पास भोजन के लिए एक पशु भेजने का विचार करते हैं। इसका लाइन का हिंदी अनुवाद नहीं किया, देखो, किसी वन में एक सिंह रहता था, किसी वन में एक सिंह रहता था। तब सभी पशु विचार करके प्रतिदिन सिंह के पास में भोजन के लिए एक पशु भेजने का निश्चय करते हैं। तब चतुर खरगोश सिंह कुएं के पास अन्य तरह ले जाता है, यानी जाता है। तब चतुर खरगोश सिंह को कहां पे ले जाता है, कुएं के पास ले जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्रम संयोजन करते हैं। यानी एक क्या था, जंगल में सिंह रहता था, जिसकी कहानी सुना था, जंगल में सिंह रहता था, वह अनेक पशुओं को मारकर खाता था। तो सभी पशु विचार करते हैं कि अनेक जानवरों को मार देता है और खाता एक को है, क्यों ना है, हम ये विचार करते हैं कि यानी सभा बुला करके कि प्रतिदिन एक पशु भेज दिया जाए। तो उसी क्रम के अनुसार खरगोश क्रम आता है और खरगोश आराम से जाता है, रास्ते में बैठ जाता है। तो विलंब से जाने के कारण खरगोश हुए सिंह था वो गुस्से में हो जाता है। सिंह कहता है तू एक तो धरासा है और इतनी देरी से आए, तो हाथ जोड़ के कहता है कि हे सिंह राजा, यानी हमारे जंगल के अंदर एक सिंह रहता था, वो मेरे को खाने चाहता था, परंतु मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ। विश्वास नहीं तो चलो, तो जंगल में जाता है, कुआं था वहां पर, कुएं के पास दिखाता है, जल के अंदर उसकी परछाई दिखती है, तो सोचता है कि इसके अंदर क्या है, सिंह है, तो वह उसी में कूद जाता है, उसकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये कहानी है इसमें। तो देखते हैं, यानी किसी वन में एक सिंह रहता था, एक नंबर पर किसी वन में एक सिंह रहता था, वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मार करके खाता था। यानी सिंह वन में रहेगा तो अनेक पशुओं को मारकर खाएगा, तो क्या हो गए, सभी पशु क्या हो गए, दुखी हो गए। तब सभी पशु विचार करके प्रतिदिन सिंह के पास में भोजन के लिए एक पशु भेजने का निश्चय करते हैं। निश्चय कर लिया, ठीक है। फिर किसका क्रम आता है, तब जब खरगोश का क्रम आता है तो वह उसके विलंब से जाने से सिंह क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो गया। ठीक है, तब चतुर खरगोश सिंह को कुएं के पास ले जाता है। वो कहता है कि कुएं के अंदर क्या है, सिंह रहता है। सिंह जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर उस कुएं में कूद जाता है, यानी कूद गया था। ठीक है, तो कौन सा हो गया, छठा हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा क्रम संयोजन। अब कैसे करना है परीक्षा में, क्रम संयोजन लिखेंगे। फिर एक नंबर पर इस लाइन को उतारेंगे, दो नंबर पर इस लाइन को उतारेंगे, तीन पर इसको उतारेंगे और चार पर इस लाइन को उतारेंगे और पांच पर इसको और छह पर इसको। ध्यान रहे, पूरा वाक्य तानना है, ज्यों का त्यों तानना है। अगर आपने क्रम संयोजन लिखने के बाद में 1 2 3 ये ही क्रम लिख के चले गए तो हमें आधा भी नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा हिंदी अनुवाद आ जाना। हिंदी अनुवाद आ गया तो हम आराम से कर देंगे। जरूरी एक दो शब्दों का भूल गए, इसका भूल गया, जैसे और किसी के भूल गए, इसका भूल गया, तो एक दो शब्दों से हिंदी अनुवाद में रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप चलते रहो, जैसा हिंदी अनुवाद नहीं आता है छोड़ दो। और एक और छोटा ट्रिक बताता हूं आपको, जैसे इसका अंदर ये है, हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है 2 लाइन का, ठीक है, तो आप 4 का गए, 4 क्रम संयोजित कर दिए, तो अभी आधे यानी एक लाइन का आधा नंबर मिलता है।
यानी एक लाइन सही होगी तो आधा नंबर, दो लाइन सही होगी तो एक नंबर, इस प्रकार से डिवाइड किए हुए होते हैं। इसलिए आता है जैसा ही आपको करना है। ये आपके लिए मोस्ट भी है क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको जरूर याद करना। ओके।